माय डियर क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आपके इस फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स पे। और आप अच्छी तरह जानते हैं मैं हूं आपका फेवरेट डॉक्टर अमन सहगल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देख लिया होगा कि हमारी क्लास 10th की मैथमेटिक्स की यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसका ये तीसरा वीडियो लेक्चर है। बिल्कुल सही आपने सुना। और इससे पहले के 2 वीडियो लेक्चर्स में मैं बहुत कुछ आपको इस चैप्टर में सिखा चुका हूं। एक बच्चा बोला जैसे कि सिंपल सी बात है, मैं बता चुका हूं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, मैं बता चुका हूं कि लीनियर इक्वेशन दिखती कैसी है, और मैं बता चुका हूं कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो हमने इससे पहले के 2 वीडियो लेक्चर्स में लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से और एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना बखूबी सीखा है। आज का ये वीडियो लेक्चर लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के तीसरे, बिल्कुल सही, तीसरे मेथड पे बेस्ड है जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा आसानी से आंसर को दिलाने वाला मेथड है। मतलब ये कि भयंकर से भयंकर क्वेश्चन हो, चाहे वो आप एलिमिनेशन करके देखो आपसे नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनकी शक्ल ही भयानक होती है, एलिमिनेशन से करने का मन तो कर रहा होता है लेकिन फिर भी होते नहीं है, और अगर हो रहे होते हैं तो मन नहीं कर रहा होता। ठीक उसी प्रकार देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच कैन नॉट बी इजीली सॉल्व्ड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आल्सो। तो जो क्वेश्चंस आसानी से एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से नहीं हो पाते वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जरूर हो जाते हैं। तो आज का ये वीडियो लेक्चर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे बना है। ये मेथड कैसे यूज करना है, इस मेथड में मैं क्या सिखा रहा हूं और किताबों में क्या लिखा है उसमें एज सच कोई फर्क नहीं है। अगर कोई छोटा मोटा फर्क हुआ भी तो मैं आपको बता दूंगा कि मुझ में या मेरे बताने के तरीके में या आपके टीचर के बताने के तरीके में या कहीं और से जहां से भी आप सीख रहे हो वहां के बताने के तरीके में वो जो 1% मामूली सा फर्क हो सकता है वो फर्क क्या है, एक्चुअली में वो फर्क नहीं है, वो एक नजरिया है। तो क्वेश्चन को मैं जिस नजरिए से आपको सॉल्व करने के लिए कह रहा हूं दैट इज द मोस्ट easiest and that is the most prioritable, मतलब कि सबसे ज्यादा उसी तरीके से क्वेश्चन करना चाहिए। तो चलिए विदाउट एनी डिले हमारा आज का जो ये वीडियो लेक्चर है, ये वीडियो लेक्चर बनाए एक बहुत ही प्यारे मेथड पे, और इस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल सही आपने सुना, इस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सवाल आता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहता क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमें करना क्या है। सबसे पहले आई रिपीट माय सेंटेंस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। एक बच्चा बोला क्या, यही कि लीनियर इक्वेशन की जनरल शक्ल क्या होती है। एक बच्चा बोला ये तो आप इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी बता चुके हो। हाँ, मैं इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में भी ये बात बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में भी आपको ये वाली बात दोबारा से बताऊं। लेकिन अगर आप में से किसी बच्चे ने इससे पहले के 2 वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक गिवन है, उन्हें देखना जरूर आप बिल्कुल भी ना भूलें। मतलब कहने का ये कि उन्हें आप जरूर देखें। लीनियर इक्वेशन की जनरल शक्ल क्या होती है? लीनियर इक्वेशन की जनरल शक्ल होती है ax plus by is equal to c। लेकिन चैप्टर का नाम सिर्फ लीनियर इक्वेशन नहीं है, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब हुआ कि लीनियर इक्वेशन एक नहीं होगी, लीनियर इक्वेशन 2 होगी। तो अगर ये एक इक्वेशन है तो दूसरी इक्वेशन क्या होगी, ax plus by is equal to c। एक बच्चा कहता है दोनों ही सेम है, इसलिए हम इसको लिखते हैं a1x, इसे लिखते हैं b1y, इसे लिखते हैं c1, इसे लिखते हैं a2x, इसे लिखते हैं b2y और इसे लिखते हैं c2। तो साफ साफ पता चल रहा है कि यहां पे x का कोफिशिएंट a1 है, यहां पे x का कोफिशिएंट a2 है, यहां पे y का कोफिशिएंट b1 है, यहां पे y का कोफिशिएंट b2 है, और यहां पे कांस्टेंट टर्म c1 है और यहां पे कांस्टेंट टर्म c2 है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, ये सबसे बेस्ट तरीका है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। कभी कभी एग्जाम्पल भी देता हूं, इसका एग्जाम्पल भी देता हूं। फॉर एग्जाम्पल 2x plus 3y is equal to 4, 5x
प्लस 7y इज इक्वल टू 3। ये सबसे बेस्ट तरीका है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, सबसे बेस्ट तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? इक्वेशंस को कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है। कभी ऐसे भी लिखा जाता है। एक बच्चा बोला कैसे लिखा जाता है? फॉर एग्जाम्पल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब ऐसी सिचुएशन में आप नोटिस कर रहे हो कि कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड पे है। अब कांस्टेंट टर्म के आगे अगर यहां प्लस का साइन है तो वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस का साइन। तो ये बन जाएगी a1x प्लस b1y इज इक्वल टू माइनस c1, और ये बन जाएगी a2x प्लस b2y इज इक्वल टू माइनस c2। मतलब ये कि अगर ये कांस्टेंट टर्म यहां पे प्लस में है तो वहां जाके माइनस हो जाएगी, अगर ये कांस्टेंट टर्म यहां माइनस में होती तो वहां जाके प्लस हो जाती, ये कांस्टेंट टर्म यहां माइनस में होती तो वहां जाके प्लस हो जाती, ये कांस्टेंट टर्म यहां प्लस में है तो वहां जाके माइनस हो जाएगी। सवाल आता है सर अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, तो आप क्या प्रेफर करते हो? सुनो बच्चों, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। पहले बोर्ड पे दी हुई सारी जानकारी देख लो। अगर बोर्ड पे लिखी हुई सारी जानकारी आपको अच्छे से नजर आ रही है तो अब मैं आपको बिल्कुल भी ये बताने में हेजिटेट नहीं करूंगा कि इन दोनों इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन इज मोर इजी टू सॉल्व। देखो डिफिकल्ट तो वैसे कोई भी नहीं है, मैं प्रेफरेबल की बात कर रहा हूं, मैं प्रायोरिटी की बात कर रहा हूं। अगर क्वेश्चन इस तरह की शक्ल में दे रखा है, इस तरह की शक्ल का मतलब कि अगर कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे है, मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं, अगर कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे है तो आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। एक बच्चा बोला अगर कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड पे है तो क्या क्वेश्चन को आराम से सॉल्व नहीं कर सकते? अरे तब भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन ये रहती है कि अगर कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड पे तो कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे ले जाओ। फॉर एग्जांपल अगर मान लो क्वेश्चन होता 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये बन जाता 2x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 4। तो आप इक्वेशन को ऐसा बनाओ तो ज्यादा अच्छा है। तो अब आपको मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? मैंने आपको ये बात क्यों बताई? भाई कोई तो फर्क होगा ना दोनों में, बहुत छोटा सा फर्क है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस तरह के क्वेश्चंस के लिए और इस तरह के क्वेश्चन के लिए बिल्कुल भी अलग नहीं है, लेकिन एक छोटा सा फर्क है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस तरह के क्वेश्चंस के लिए और इस तरह के क्वेश्चन मतलब कि वो क्वेश्चन जिनमें कांस्टेंट टर्म राइट साइड में, इस तरह के क्वेश्चन मतलब वो क्वेश्चन जिनमें कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड पे, उनके लिए थोड़ा सा फर्क है। क्योंकि थोड़ा सा फर्क है तो मैं आपको दोनों चीजें सिखा ही नहीं रहा, मैं आपको एक ही चीज सिखा रहा कि आप हर क्वेश्चन में ये मान के चलो कि कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे है। एक बच्चा कहता है कैसे मान लूं? अगर लेफ्ट साइड पे दे रखी है तो मान कैसे लूं? अबे लेफ्ट साइड पे दे रखी है तो राइट साइड पे कर दो। आपको क्वेश्चन की जो मैं टेक्निक सिखा रहा हूं दैट इज एप्लीकेबल फॉर दोस क्वेश्चन जिनमें कांस्टेंट टर्म राइट साइड में है। तो अगर किसी क्वेश्चन में गलती से कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड पे दे रखी है तो आप उसे राइट साइड पे ले जाके क्वेश्चन को सॉल्व करो। बात समझ आई? अब आपको मैं सिखाने जा रहा हूं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहता क्या है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट मी मूव टू दैट पार्ट ऑफ दिस वीडियो जिसमें मैं आपको सिखाने जा रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की टेक्निक। बिल्कुल सही आपने सुना, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की टेक्निक। बिल्कुल सही मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सुनते जाओ, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की टेक्निक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करने की टेक्निक। सबसे पहला
आपको ध्यान देना है यूज करने की टेक्निक। दिस टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया का कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, दुनिया का कोई क्वेश्चन, आपको डरना नहीं है। दुनिया का कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, आपको डरना नहीं है। तो जो मैं सिखा रहा हूं बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। एक काम करता हूं, यहां पे मैं सिखाता हूं टेक्निक और यहां पे मैं देता हूं एग्जाम्पल। बिल्कुल सही, यहां पे मैं सिखाऊंगा टेक्निक और यहां पे दूंगा मैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 and let us say 3x plus 5y is equal to 7। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जरा एक बार देख लीजिए। ये एक हमारे पास एग्जांपल है। सबसे पहला क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है b c a b, फिर से लिखना है आपको b c a b। एक बच्चा कहता है मैं कुछ समझा नहीं। अरे अभी समझा नहीं रहा हूं, अभी सिर्फ दिखा रहा हूं। पहले देखो फिर समझो। पहले आपको लिखना है BCAB, लिख दिया। यहां 1 लगा दो, यहां 1 लगा दो, यहां 1 लगा दो, यहां 1 लगा दो, यहां 2 लगा दो, यहां 2 लगा दो, यहां 2 लगा दो, यहां 2 लगा दो। अब तो समझ गए कि अपर रो 1 1 1 1 1 वालों की है। अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है सर। B1 3, C1 कौन 4, A1 कौन 2, फिर से B1 कौन 3। लो लिख दिया। अब B2 C2 A2 B2 5, C2 7 A2 3 एंड देन कम्स वापस से B2 5। पहले देखो, कुछ नहीं करना है, मैं अभी आपको टेक्निक समझा रहा हूं। अभी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अरे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ये टेक्निक है। अब एक बच्चा कहता है कहां से आई, बिल्कुल आई। इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा और ना ही जानने की जरूरत है। कोई नहीं पूछेगा आपसे, आप केवल टेक्निक जानो कि टेक्निक क्या है, टेक्निक क्यों है। क्यों के पीछे मत भागो, क्या है के पीछे भागो। क्योंकि क्यों है कि वजह है, लेकिन वजह हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है ना। हम टेक्निक सीखते हैं, टेक्निक की वजह नहीं सीखते। हम थ्योरेटिकल मैथ्स पढ़ते हैं, रिसर्च मैथ्स नहीं पढ़ते। हम पढ़ते क्या, हम नहीं पढ़ते क्यों। बात समझ आई, यस और नो। तो अब आपने क्या करा, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कुछ नहीं किया, एरो लगाया है। ये एरो का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एरो का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एरो का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले नीचे से ऊपर, फिर नीचे से ऊपर, फिर नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। देख लो इतना ज्ञान आपको समझ आना चाहिए, इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए। अगर इतनी बात आपको समझ आ गई तो अब हम यूज करते हैं फॉर्मूला। वी यूज अ फॉर्मूला टू फाइंड x एंड y एज फॉलोज। क्या फॉर्मूला है, x के नीचे बार इज इक्वल टू y के नीचे बार इज इक्वल टू -1 के नीचे बार। x के नीचे हम लिखते हैं C2B1, तो C2B1 माइनस B2C1। y के नीचे A2C1 माइनस C2A1 एंड -1 के नीचे B2A1 माइनस A2B1। पहले देखो, फिर मैं कहता हूं कि घूरो। आ जाए मन में कोई सवाल, मैं तो कहता हूं मचा दो बवाल। आ जाए मन में कोई सवाल, मैं तो कहता हूं मचा दो बवाल। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों। आप देख रहे हो कि आपको साफ साफ नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, एक फॉर्मूला। कहां से आया होगा कहीं से। हमें उससे क्या मतलब है, हम फॉर्मूले की डेरिवेशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। एक बच्चा कहता है सर ये फॉर्मूला क्या हमें x और
y की वैल्यू निकालने में मदद करेगा? बिल्कुल मदद करेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये कहां से आया, यहां -1 क्यों लगाया? इतना डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। यानी आज के बाद कोई भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आ जाए, आपको पहले ये लिखना है। ये आप अगर ऐसे ना लिखना चाहो तो डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो, आपको लेकिन फॉर्मूला जरूर लिखना है। तो मैं लिखूंगा x के नीचे आपने क्या लिखा? b1 c2 या c2 b1, तो 7 into 3, तो x के नीचे 7 into 3 minus 5 into 4 ब्रैकेट इज इक्वल टू y के नीचे 3 into 4 minus 7 into 2 इज इक्वल टू -1, 5 to the 5 multiplied by 2 minus 3 multiplied by 3, तो मेरे पास आ गया x divided by 21 minus 20, y divided by 12 minus 14 is equal to -1, 10 minus 9, तो मेरे पास आ गया x बटा 1 is equal to y बटा -2 is equal to -1 बटा 1। पहले इतना देखो, अगर इतना समझ आया तो अगला स्टेप तो बच्चों वाला स्टेप है, क्योंकि ये जितना है मैंने बताया यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको समझ आना चाहिए। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की टेक्निक सिखा रहा हूं, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की टेक्निक सिखा रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की टेक्निक सिखा रहा हूं। आज के बाद दुनिया का कोई क्वेश्चन आ जाए, आज के बाद दुनिया का कोई क्वेश्चन आ जाए, आज के बाद दुनिया का जितना मर्जी भयंकर क्वेश्चन हो, कुछ बच्चों को क्या आदत होती है, वो क्वेश्चन की शक्ल देखते हैं और डर जाते हैं। अरे भयंकर से भयंकर क्वेश्चन हो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये देखना है कि x के साथ कौन है, आपको बस ये देखना है कि y के साथ कौन है। x के कोफिशिएंट को a1 कहा गया फर्स्ट इक्वेशन में, x के कोफिशिएंट को a2 कहा गया सेकंड इक्वेशन में, x के कोफिशिएंट को b1 कहा गया फर्स्ट इक्वेशन में, y के कोफिशिएंट को b2 कहा गया सेकंड इक्वेशन में, और कांस्टेंट टर्म को यहां c1 कहा गया, कांस्टेंट टर्म को यहां c2 कहा गया। यहां y का कोफिशिएंट b1 फर्स्ट इक्वेशन में या y का कोफिशिएंट b2 सेकंड इक्वेशन में, कांस्टेंट टर्म c1 कांस्टेंट टर्म c2। बस इसे उठाओ, ये शक्ल बनाओ, वैल्यू को बिठाओ, फॉर्मूला लगाओ और बदले में आंसर पाओ। इसके बाद क्या करना है? सवाल आता है कि इसके बाद क्या करना है। इस स्टेप तक पहुंचने के बाद, इस स्टेप तक पहुंचने के बाद इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को हम बराबर रखते हैं, मतलब कि हम इस वाली टर्म को इस वाली टर्म को इक्वेट करेंगे। एक बच्चा कहता है कैसे करेंगे, तो मैं यहां थोड़ी सी जगह बना लेता हूं। इस एग्जांपल को, ये एग्जांपल तो हमारा चल ही रहा है, यहां करके दिखा देता हूं। ये हमारे पास जो थोड़ी बहुत जगह है, इस जगह को मैं करके दिखाता हूं, शायद आपको नजर आ जाए। x बटा 1 को, ये आपको करके दिखाना है, पुट x बटा 1 इज इक्वल टू -1 बटा 1। सो टीचर देख लीजिए, मैं कह रहा हूं देख लीजिए, आपको समझ आना चाहिए कि x इज इक्वल टू -1, ये आ गई x की वैल्यू। दोबारा से पुट इस वाली टर्म को भी इसके बराबर ही पुट करते हैं, पुट y बटा -2 इज इक्वल टू -1 बटा 1, तो y इज इक्वल टू -1 into -2, y is equal to 2। तो हमारा आंसर आ गया x comes out to be -1 and y comes out to be 2। मैं कह रहा हूं देख लो, मैं कह रहा हूं पूछ लो। आ जाए बच्चों मन में सवाल, मचा दो तुम पूरा बवाल। आ जाए बच्चों मन में सवाल, मचा दो तुम पूरा बवाल। ये पूरी की पूरी एक टेक्निक है, ये पूरी की पूरी एक टेक्निक है, ये पूरी की पूरी एक टेक्निक है जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में अप्लाई की जाती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में अप्लाई की जाती है। लेकिन जानते हो एक बच्चा क्या बोला? एक बच्चा कहता है मेरा मन नहीं भरा। मैंने कहा क्यों भाई, ये कोई एंटरटेनमेंट तो था नहीं, मन कैसे भरेगा? बात भी सही है, ये कोई एंटरटेनमेंट तो है नहीं, कॉन्सेप्ट है, एक बार में कैसे मन भर जाए? एग्जाम्पल देना तो बनता है। तो चलिए अब मैं आपको इस वीडियो में कुछ नए एग्जाम्पल देता हूं, जिससे कि आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज कैसे करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अब मैं आपको देने जा रहा हूं कुछ नए एग्जाम्पल्स। तो चलिए कुछ न्यू एग्जाम्पल से आपको मैं कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी देता हूं और कुछ नए एग्जाम्पल से आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, अगर मन में कोई डाउट रह गया होगा, अगर मन में कोई डाउट रह गया होगा तो वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और मैं अपने साथ किताब लेके बैठा हूं, आप इस वीडियो को देखने के बाद एनसीईआरटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के भयानक से भयानक
क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तो अब मैं आपको सम एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं, सम एग्जांपल्स की प्रैक्टिस। तो जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। सम एग्जांपल्स की प्रैक्टिस, सम एग्जांपल्स की प्रैक्टिस based on cross multiplication method। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बेसिस पे आपको मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में आपको देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं। तो चलिए मैं अपने साथ कुछ क्वेश्चंस लेके बैठा हूं और मेरे पास किताब है और इस किताब में से मैं सोच रहा हूं कुछ भयंकर क्वेश्चन उठाऊं। आसान तो उठाऊंगा नहीं, आसानी से कोई भी बच्चा कर ही लेगा। आइए एक भयंकर क्वेश्चन, भयंकर तो कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है, भयंकर वाली सोच होती है। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन की शक्ल को देख कर डर जाते हैं। पहला एग्जांपल, x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी एंड ax माइनस by इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन आया है कि इसे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जगह बना देते हैं, यहां पे जगह बना देते हैं ताकि कुछ हिस्सा वहां चले और कुछ हिस्सा यहां चले। तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था, B C A B 1 1 1 1 2 2 2 2 नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। तो B1 मतलब क्या होता है, B1 मतलब क्या होता है, अच्छी तरह आप जानते हैं कि B1 जो है वो y का साथी होता है। तो y का साथी फर्स्ट इक्वेशन में कौन है, 1 है। C1 कौन है, a माइनस बी, a1 x का साथी कौन, 1, b1 कौन, 1। फिर यहां पे हमारे पास आ गया b2 यहां पे कौन है, हमारे पास साफ साफ दिख रहा है माइनस b। c2 हमारे पास कौन है, साफ साफ दिख रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और a2 हमारे पास कौन है यहाँ पे, a। और हमारे पास वापस से b2 कौन है यहाँ पे, हमारे पास माइनस b। देख लीजिए, घूर लीजिए, है मन में कोई सवाल मुझसे पूछ लीजिए। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। हम फॉर्मूला लगाएंगे, x डिवाइडेड बाय C2b1 माइनस B2c1 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय A2c1 हमेशा नीचे से ऊपर होगा पहले, माइनस C2a1 इज इक्वल टू माइनस 1 B2a1 माइनस A2b1। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जगह बची है। आइए इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आइए इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने पर हमें क्या मिलता है, x डिवाइडेड बाय B1c2 यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय a इंटू a माइनस b, a इंटू a माइनस b माइनस 1 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस b इंटू 1 माइनस 1 इंटू a। पहले घूर लो, पहले देखो जो मैंने बोर्ड पे लिखा है क्या वो आपको पल्ले पड़ा, पहले देखो फिर घूरो कि जो मैंने बोर्ड पे लिखा है क्या वो आपको पल्ले पड़ा, क्या वो आपको समझ आया कि एग्जैक्टली इसमें क्या कराया गया है। तो यहां पे जो बात आपको बताई गई है ये बात आपको समझ तब आएगी जब आप एक एक स्टेप को फॉलो कर रहे होंगे। तो देखिए जरा गौर से देखिए, मैंने यहां पे लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b इज इक्वल टू y। a को मल्टीप्लाई किया a से तो मेरे पास आया a स्क्वायर माइनस ab, फिर मैं लेके गया अंदर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस b और माइनस a। घूर लो, देख लो, मन में कुछ सवाल मुझसे बच्चों पूछ लो। तो a का स्क्वायर हमारे पास आ गया प्लस b का स्क्वायर हमारे पास आ गया प्लस ab हमारे पास आ गया और माइनस b स्क्वायर हमारे पास आ गया इज इक्वल टू प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल, y डिवाइड बाय
माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, -1 और माइनस कॉमन लेके a प्लस बी, तो हमारे पास माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, यहां पे हमारे पास a स्क्वायर है, तो दिस कम्स आउट टू बी हमारे पास x डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस ab इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय माइनस ab माइनस बी स्क्वायर एंड 1 डिवाइडेड बाय a प्लस b। पहले इतना देखो, पहले इतना घूरो, अगर है कोई नहीं डाउट तो समझो आपको बातें समझ आ गई। अब इसी चीज को जो बोर्ड पे जगह खाली है यहां लेके जाऊंगा, ये देखो x डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस ab में से a कॉमन ले लिया, मैंने a प्लस b लगा दिया, इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय इन दोनों में से मैंने माइनस b कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में मैंने यहां पे a प्लस b लगा लिया। बेसिक मैथ्स तो आपको आना चाहिए, 1 अपॉन a प्लस बी। हालांकि मैं आपको घूरने का मौका दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन घूरने का मौका नहीं दूंगा और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन देखने का मौका बिल्कुल नहीं दूंगा। अब मैंने लिखा पुट x अपॉन a बटा a प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्लस a बटा b, मतलब 1 अपॉन a प्लस बटा a प्लस b से a प्लस b कैंसिल, तो x कम्स आउट टू बी a। ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। अब बारी आ गई y की, तो y डिवाइडेड बाय माइनस b इंटू a प्लस b 1 अपॉन a प्लस b कैंसिल, तो y कम्स आउट टू बी माइनस b। ये भी मेरा आंसर है। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जरा गौर से घूर के देख लो कि x की क्या वैल्यू आई है और y की क्या वैल्यू आई है। दिस इज समथिंग रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बोर्ड के सामने आपको नजर नहीं आ रहा हूं, लेकिन कम से कम पीछे से मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है। अरे कम से कम मेरे द्वारा इस्तेमाल की गई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करने की पूरी टेक्निक बोर्ड पे आपको साफ साफ नजर आ रही है। आज के बाद दुनिया का कोई सा भी भयंकर से भयंकर क्वेश्चन आ जाए, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप बिल्कुल भी डरना मत। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक को इस्तेमाल कैसे करना है। एक बच्चा बोला वो जो आप शुरुआत में बोल रहे थे ना एक छोटा सा फर्क है, वो छोटा सा फर्क क्या है? अब मैं बताता हूं वो छोटा सा फर्क क्या है। छोटा सा फर्क ये आपको एनसीईआरटी में भी दिखेगा कि अगर गलती से ये चीज लेफ्ट साइड पे होती, ये चीज लेफ्ट साइड पे होती और ये चीज भी लेफ्ट साइड पे होती और मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता, सुनना मेरी बात ध्यान से। जब ये चीज लेफ्ट साइड पे होती है, ये चीज लेफ्ट साइड पे होती है, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता, लेकिन करता कैसे? आपने तो कहा था फर्क है, क्या फर्क है? हमेशा याद रखना, मैं यहां लिख देता हूं कि जब कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड पे होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक का छोटा सा फर्क समझाने जा रहा हूं। मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक का छोटा सा फर्क समझाने जा रहा हूं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक का छोटा सा फर्क, वो फर्क क्या है? सिंपल। पहला, जब कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे होगी, तब फॉर्मूला यूज होगा x बटा जो भी नीचे आता है इज इक्वल टू y बटा जो भी नीचे आता है इज इक्वल टू -1 जो भी नीचे आता है। मतलब नीचे जो आता है वो आप लिख लोगे, आपको पता है मैंने कौन सा याद कर रखा है, मुझे याद थोड़ी है, मैं तो फॉर्मूला लगाता हूं आपके सामने, आपको भी यही सिखाया है। अब मैं सिखा रहा हूं कि जब कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड पे होगी, तब फॉर्मूला, आई रिपीट माय सेंटेंस, तब फॉर्मूला जो यूज होगा वो फॉर्मूला x के नीचे जो आता है इज इक्वल टू y के नीचे जो आता है इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय उसके नीचे जो आता है। एक बच्चा कहता है फर्क क्या है यार दोनों में? क्या फर्क है
बहुत छोटा सा फर्क है, बहुत छोटा सा फर्क आपको दिख रहा होगा कि यहां माइनस का साइन है लेकिन यहां माइनस का साइन नहीं है, यहां माइनस का साइन है लेकिन यहां माइनस का साइन नहीं है। इसके अलावा कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना। एक बच्चा कहता है यूज नहीं करना मतलब क्या, इसके अलावा कोई फॉर्मूला है? हाँ, इसके अलावा कोई फॉर्मूले दिख जाएंगे। सबको मारो गोली फिर खेलो दिवाली और होली। सबको मारो गोली। अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए तो आपको यह बात समझनी होगी अपने दिमाग में कि अलग अलग शक्लों पे मत जाओ, एक चीज पे स्टिक रहो। मैंने आपको वही एक चीज सिखाई है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन की जनरल शक्ल में कांस्टेंट टर्म कायदे से कहां होनी चाहिए, कायदे से राइट साइड पे। अगर कायदे से राइट साइड पे है, जब राइट साइड पे होगी तो फॉर्मूला क्या है ये। अगर लेफ्ट साइड पे है तो राइट पे ले जाओ। आप कह रहे हो जी मेरा मन नहीं है, मैं नहीं लेके जाता, मत लेके जाओ, तो आप उसे इस फॉर्मूले से यूज कर सकते हो जिसमें आपके 1 के आगे माइनस का साइन इस्तेमाल नहीं होगा। तब जब कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी कौन सी साइड पे है, लेफ्ट साइड पे। जब कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे होगी तब आप -1 लगाएंगे। मैं कहता हूं ये वाला इस्तेमाल करो, सबसे बेस्ट रहता है, आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी क्वेश्चन को करने में दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, आओ एक एग्जांपल और देता हूं, एक एग्जांपल और देता हूं और एक एग्जांपल देकर इस वीडियो का खात्मा करता हूं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक को पूरी तरह से फिनिश करता हूं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन और लेके बैठा हूं, मेरे सामने मुझे एक क्वेश्चन और दिख रहा है, तो वो जो क्वेश्चन मुझे मेरे सामने दिख रहा है वो भी मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा भयंकर सा लूं ताकि आपको देखने में डर लगे और डर आपका जीतने में आपको कामयाबी मिले। तो आइए, मेरे पास हमारा है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है a बटा x माइनस b बटा y इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास ab स्क्वायर बटा x प्लस a स्क्वायर b बटा y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ये भयानक क्वेश्चन क्यों है, मैं बताता हूं ये भयानक क्वेश्चन क्यों है। ये भयानक क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें x और y न्यूमरेटर की बजाय डिनोमिनेटर में, इसमें x और y न्यूमरेटर की बजाय डिनोमिनेटर में, इसमें x और y न्यूमरेटर की बजाय डिनोमिनेटर में, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा भयानक है, लेकिन डरो हम इसे क्वेश्चन को पहले अच्छी शक्ल का बनाएंगे। सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं, सबसे पहले क्वेश्चन की शक्ल को सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे? लेट 1/x इज इक्वल टू m एंड लेट 1/y इज इक्वल टू n। एक बच्चा कहता है उससे क्या होगा ये देखो। सो देयरफॉर वी गेट पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी? पहली इक्वेशन बन जाएगी am माइनस bn इज इक्वल टू 0। ये हो गई पहली इक्वेशन की अच्छी शक्ल। दूसरी शक्ल ab स्क्वायर n और प्लस a स्क्वायर b n इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो कितनी प्यारी शक्ल है इक्वेशन नंबर 1 की और इक्वेशन नंबर 2 की। अब हमारे पास वेरिएबल यहां पे m और n है, हमें m और n निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे b c a b 1 1 1 1 2 2 2 2। ध्यान दीजिएगा वही सेम चीज, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। भाई नजर आई बात? समझ आनी चाहिए। b1 की जगह और b2 की जगह बिठाएंगे। b1 कौन है? माइनस b। b2 कौन है? a स्क्वायर b। c1 कौन है? 0। c2 कौन है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a1 कौन है? a। a2 कौन है? a b स्क्वायर। b1 कौन है? माइनस b। b2 कौन है? a स्क्वायर b। देख लो, घूर लो, है कोई डाउट तो मुझको पूछ लो। इस क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म राइट में थी इसलिए कोई चेंज नहीं करना पड़ा। दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस। पहले इतना देखो, पहले इतना घूरो। अगर इतना देखकर और इतना घूर कर आपको चीजें समझ आ रही हैं तो भैया आपके दिमाग से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
कोई नहीं निकाल सकता। चलिए शुरू करते हैं। सिलसिला, ये प्यार का नहीं, क्वेश्चन का। आइए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए हमारे पास हमें निकालना है m और n। एक बच्चा कहता है m और n या x और y। अबे x और y हमने m और n में सिंपलीफाई कर दिया क्योंकि क्वेश्चन की शक्ल थोड़ी भयानक थी। m और n आने के बाद हम x और y निकालेंगे। निकालना हमें x और y है। आओ फॉर्मूला यूज करें। m डिवाइडेड बाय c2b1 माइनस b2c1 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय a2c1 माइनस c2a1 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय b2a1 माइनस a2b1। देखो पहले मैंने फॉर्मूला देखो क्या लिखा है। एक बच्चा कहता है सर आपने तो फॉर्मूला में गड़बड़ कर दी। मैं कहा क्या? कहता आपने x और y की जगह तो m और n लिख दिया। अभी सॉल्व किसको कर रहे हैं? m और n को। तो m और n को लिखूंगा क्योंकि यहां पे वेरिएबल m और n है। अगर यहां वेरिएबल x और x होता, y और y होता तो xy लिखता। यहां m और m है, n और n है तो mn लिखा। p और p, q और q होता तो pq लिखता। जो होगा वही तो लिखूंगा। आ जाओ ये देखो m डिवाइडेड बाय दिस इंटू दिस, तो मेरे पास आ गया -b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b इंटू 0, तो -0 n डिवाइडेड बाय दिस इंटू 0 तो 0 ही हो गया, और 0 माइनस a इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय ये मेरे पास आ गया a क्यूब b और माइनस a b क्यूब। देखने का मौका पूरा दूंगा, ऐसा नहीं कि देखने का मौका नहीं दूंगा। -b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू n डिवाइड बाय -a इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और इस पूरे में से हम a कॉमन निकाल सकते हैं और b कॉमन निकाल सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। पहले देख लो, पहले इतना देख लो। अगर इतना समझ आ रहा है ना तो समझो बहुत कुछ समझ आ रहा है। अगर इतना समझ आ रहा है ना तो समझो बहुत कुछ समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो रही है। अब क्या करेंगे? करना क्या है? पुट m अपॉन -b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। तो हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल कर दिया, और m comes out to be -1 into -b डिवाइड बाय ab, तो ये हो गया b डिवाइड बाय ab, कैंसिल तो 1/a, तो m comes out to be 1/a। लेकिन m खुद कौन था? m खुद क्या था? 1/x, तो n की जगह पुट करा 1/x is equal to 1/a, so teacher therefore x is equal to a। देखो घूरो, मैं तो बार हट जाता हूं। मेरे सामने से और आगे से हटने का पर्पस ही यही है कि आपको पल्ले पड़ना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि चल क्या रहा है, आपको पता होना चाहिए कि यहां पे समझाया क्या जा रहा है। आइए अब बारी आई इसको इसके बराबर पुट करने की। जब n को इसके बराबर पुट करेंगे, मतलब कि ये वाला हिस्सा, तो ये वाला माइनस ये वाले के पास जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है यहाँ पे, और वहां पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। आओ करके देख लेते हैं। पुट n डिवाइड बाय -a ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय ab ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो n कम्स आउट टू बी -1 इंटू -a इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय ab मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर, नहीं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाँ, और वहां पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, सॉरी यहां माइनस लगा दी गलती से, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a से a कैंसिल और माइनस प्लस बन गया, तो हमारे पास आया n कम्स आउट टू बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय b इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक बार देख लीजिए, दो बार घूर लीजिए, है कोई डाउट किसी बच्चे को तो मैं तो कहता हूं पूछ लीजिए। एक बार घूर लीजिए, दो बार घूर लीजिए, है फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट तो मैं तो कहता हूं देख लीजिए। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जरा एक बार देख लेते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई मिस्टेक है, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मिस्टेक है, क्योंकि आंसर मैच नहीं करा। मैं किताब में देख रहा हूं और किताब में देखने के बाद मुझे पता चला कि x तो a आ गया,
लेकिन वाई ए नहीं आ रहा है, वाई बी आ रहा है। इसका मतलब ये कटने चाहिए, इसका मतलब ये कटने चाहिए। आइए मिस्टेक ढूंढे, आइए मिस्टेक ढूंढे। और अगर कोई बच्चा मिस्टेक ढूंढने में कामयाब हो गया है मेरे से पहले तो बहुत अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूं, मैं अप्रिशिएट करता हूं। आइए क्या मिस्टेक है जरा एक बार देखिए। मिल गई मिस्टेक, मिल गई मिस्टेक। देखो ए स्क्वायर बी को जब ए से मल्टीप्लाई किया तो ए क्यूब बी आया, और माइनस बी को जब ए बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए बी क्यूब आया। अब ये जो माइनस फॉर्मूले में लगता है वो भी तो आएगा, तो प्लस का साइन यहां भी आ गया, प्लस का साइन यहां भी आ गया, प्लस का साइन कट गया। n इज इक्वल टू 1 अपॉन बी। इफ n इज इक्वल टू 1 अपॉन बी देयरफॉर y इज इक्वल टू b। अब देखो मैंने तो भाई मिस्टेक करी बच्चों, मैं ऐसा टीचर हूं जो अगर मिस्टेक करता हूं तो कहने में और बताने में हेजिटेट नहीं करता हूं। आपके सामने है, आपको दिख रहा है क्वेश्चन, गौर से देखो, मैं तो कहता हूं घूर के देखो। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सामने जो आपको नजर आ रहा है ये बहुत बहुत प्यारा फ्रेम है। इसमें पूरा क्वेश्चन आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि मैंने कैसे ए की वैल्यू निकाली और कैसे कैसे मैंने x की वैल्यू निकाली और कैसे मैंने y की वैल्यू निकाली। लेकिन x और y निकालने से पहले मैंने m और n निकाला। माय डियर क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत क्रूशियल है, आपको समझ आना चाहिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 10th की लीनियर इक्वेशन की यूनिट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक इंपॉर्टेंट मेथड है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो फिर अब सोचना क्या, उठाओ एनसीईआरटी, उठाओ भंडारम क्वेश्चंस और शुरू हो जाओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को प्रैक्टिस करना। मैं बहुत जल्द लौट कर आऊंगा, आपको अगले वीडियो लेक्चर में कुछ नया पढ़ाऊंगा। चलो बता ही देता हूं कि क्या पढ़ाऊंगा। अगले वीडियो लेक्चर में भी मैं आपको वही बातें बताने जा रहा हूं जो मैं ऑलरेडी इन 3 वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं, लेकिन कुछ नए स्टाइल में। मतलब कि मैं बात करूंगा हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इज आइदर अ यूनिक सॉल्यूशन और द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इज आइदर a no solution or either a infinity many solution। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस का भंडार लेकर आऊंगा और अगले वीडियो लेक्चर में आपको वो सिखाऊंगा। तब तक के लिए आप अपना टाइम मत करिएगा वेस्ट। अगर आपको पाना है कामयाबी का टेस्ट, इस वीडियो को अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जो मैंने हम बोर्ड पे आपको बताई, इसे अपने दिमाग में फिक्स करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और उनसे भी करवाएं। थैंक यू माय डियर क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों।